हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन पाथ चैनल। हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास +2 की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये टॉपिक नीट जेईई DT+B चंडीगढ़ TGT साइंस पेपर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी के अंदर सिलेबस के अंदर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इजी वे में करेंगे, आपको इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने पीछे 2 पार्ट किए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, आज थर्ड पार्ट है। इसमें हम करेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर से बोर्ड के एग्जाम में 2-3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर। अब सबसे पहले कोई भी अगर हमें सीखनी है नोमेनक्लेचर किसी की भी, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें या फिर इनऑर्गेनिक की, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रूल पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम किसकी नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, सेंट्रल मेटल होते हैं और लिगैंड होते हैं। ठीक है, पता है हमें। अब हमें अगर नोमेनक्लेचर लिखनी है तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में पढ़ा था हमने, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव आयन। अब देखो ये हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो इसमें ये वाली जो यूनिट है यहाँ तक ये है पॉजिटिव और क्लोराइड क्या है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें देखो पोटासियम, पोटासियम पे होता है पॉजिटिव, इस पे क्या जाएगा नेगेटिव। तो जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हमें क्या किसका लिखना है, पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे एन आयन का। उसके बाद अगर हमें लिगैंड की नेमिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या बातें याद रखनी है, अगर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लिगेंड है उसके ऊपर क्या आता है, या तो नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी लिगेंड है हमारा वो है नेगेटिव। ठीक है, जैसे साइनाइड CN साइनाइड लिखते हैं, लेकिन जब भी हम किसी लिगेंड का, वो भी क्या होना चाहिए नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हम लास्ट में लगाते हैं O। अब जैसे साइनाइड है तो इसका साइनो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, सल्फेटो, ONO है तो नाइट्राइटो। तो कोई भी नेगेटिव लिगेंड है वो हमेशा लास्ट किस में खत्म किस में होगा, वो एंड किस में होगा O से, लास्ट में O आएगा उसके। उसके बाद है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से होते हैं, जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है तो ये न्यूट्रल है। इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है नाम लिखने का, इनका हमें नाम याद ही करना पड़ेगा। जैसे इसका माइन होता है H2 का एक्वा होता है। अगर हमारे पास है कोई भी पॉजिटिव लिगेंड तो उसमें हम लास्ट में लगाएंगे IUN, जैसे NO2 पॉजिटिव है। ठीक है, नाइट्रोनियम लास्ट में क्या लगाएंगे IUN, वैसे ही NO पॉजिटिव है तो लगाएंगे नाइट्रोसोनियम। तो ये थे हमारे पास लिगेंड का ऑर्डर, लिगेंड का लिखने के लिए। उसके बाद है एम्पीडेंटेट लिगेंड कौन से बताए थे सॉरी एम्फी मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर एक टाइम में सिर्फ एक ही डोनर एटम अटैच होता है, या तो फिर सल्फर अटैच हो सकता है या नाइट्रोजन। बट क्या होती है इन कंपाउंड के इन लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे ये SCN है, अगर हमारे पास मेटल से अटैच है, हमारे पास S से S अगर डोनर एटम का काम कर रहा है तो इसका नाम लिखेंगे थायोसाइलेटो। अगर इसमें हमारे पास है नाइट्रोजन डोनर एटम, तो नाइट्रोजन से क्या है मेटल डायरेक्ट अटैच है तो लिखेंगे इसका आइसो, लगाते हैं इसके अंदर आइसोथायोसाइलेटो। वैसे ही अगर हमारे पास है NO2 तो इसके लिए हम लगाएंगे नाइट्रो। अगर हमारे पास है NO2 ही है कि अगर नाइट्रोजन से है तो नाइट्रो, अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो नाइट्राइटो। तो हमें लिगेंड का नाम लिखते टाइम ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, हम देखेंगे एग्जाम्पल से। जैसे ये एग्जाम्पल है, अब इसमें देखो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है कैटायन है, ये एनायन है।
अब जो कैटायन है इसका नाम हमें पहले लिखना है, उस कैटायन में भी हम किसका नाम लिखेंगे पहले, लिगेंड का। ठीक है, अभी हमारे पास कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है हमें इतने का पहले। इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड का। अब लिगेंड देखो किस क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है, इसका नाम एमाइन है, और एमाइन कितने हैं 4, तो 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा। और जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या आएगा, स्मॉल आएगा, तो टेट्रा एमाइन। ठीक है, लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे मेटल, कॉपर, कॉपर मेटल है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बताएंगे, अभी इसके अंदर लिख दिया हमने 2 है, वो रोमन लेटर में लिखनी है, ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। उसके बाद हमारे पास इतने का नाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, सल्फेट, SO4। ठीक है, सल्फेट। अब ये जो सल्फेट है ये 2 भी हो, 3 हो, 4 हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको उसका सिर्फ बाहर एक ही नाम लिखना है, सल्फेट। मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन 4 थे, तो आपको ये नहीं लिखना बाहर 4, और लास्ट में जो क्लोरीन आएगा अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तब तो इसको हमने क्या बोला था, सल्फेटो, बट बाहर आया है, ठीक है, एज ए काउंटर आयन, तो बोलेंगे हम लास्ट में सल्फेट, पूरा कंप्लीट नहीं। उसके बाद हमारे पास है जैसे नेक्स्ट है ये AgNH3 ट्वाइस। अब देखो 2 है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, इसका नाम हमें पहले लिगेंड का लिखेंगे, डाई एमाइन। Ag क्या है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, इतने का नाम हो गया। उसके बाद हमने Cl का क्या लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे क्लोराइड। अब देखो ये तो था पहले कैटायन फिर एनायन, अब इसमें देखो पहले कैटायन, कैटायन क्या है, सोडियम। उसके बाद ये किसका काम कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, नेगेटिव का। तो इसमें हमें क्या चेंज करना है, याद रखना, जब हमारी सेंट्रल मेटल कैटायन की उसमें है तब तो हम लिखेंगे उसको सिंपल नेम, कॉपर है तो कॉपर, सिल्वर है तो सिल्वर। बट अगर हमारी मेटल प्रेजेंट है एनायन की फॉर्म में, ठीक है, एनायन आता है इसको प्लस आयन के ऊपर, तब हम लगाते हैं लास्ट में 8। ठीक है, ATE, एल्यूमिनियम है जैसे एल्यूमिनेट, ठीक है, अर्जेंटेट, फेरेट। तो इसमें देखो बेटा, इसमें क्या आएगा, जैसे है Na3, ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है तो पहले इसका नाम लिखेंगे सोडियम। अब वही सेम स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर कितने भी प्रेजेंट हो आपको सिर्फ एक ही नाम लिखना है, जैसे 3 है वैसे तो, बट इसका एक ही लिखना है, सोडियम। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे, इसमें वही सेम ऑर्डर, हम पहले लिगेंड का लिखेंगे हेक्सा, ये क्या है हमारे पास, फ्लोराइड, फ्लोराइडो, या फिर फ्लोरो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में है तो एल्यूमिनेट, बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम ये है पोटासियम, ये हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में है, तो पहले हम इनका लिखेंगे। अब हमारे पास देखो लिगेंड अगर 2% है या 3% है तो उसका हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये तो देखो साइनो है और ये क्या है, नाइट्रोसोनियम, तो C पहले आता है, तो पोटासियम के बाद हम लिखेंगे पेंटा साइनो नाइट्रोसाइल, ये NO नाइट्रोसाइल। और कॉपर को हम सॉरी कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। क्यों लिखा है 8 लास्ट में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन, कोबाल्टेट। बाद में हमने लिख ली ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो ये था सिंपल। अब देखो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, कैसे निकालेंगे इसकी। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, निकालनी किसकी है, कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की हमने क्या ले ली, X। प्लस में जितने भी हम प्लस करते जाएंगे, प्लस में 6 लिगेंड है हमारे पास, एक लिगेंड पे कितना चार्ज है, अब NH3 है, लोन पेयर होते हैं तो 0 चार्ज। इसके ऊपर बाहर कितने क्लोराइड है, 3, एक क्लोराइड पे क्या होता है -1, तो 3 पे क्या हो जाएगा, -3 इक्वल है 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, +3। तो इसका मतलब, और हमेशा मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल है उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव ही चार्ज आएगा। कोबाल्ट इस पे क्या आ गया, +3। अब इसका नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3, और बाद 3 क्लोराइड, 2 क्लोराइड, डोंट मैटर, क्लोराइड। अब जैसे ये है हमारे पास, इसका देखो बेटा, इसकी निकालनी है X, एक क्लोरीन पे -1, कितने क्लोरीन है 2, फिर प्लस, फिर En पे क्या होता है, En क्या बताया था कल, इथाइलिन डाईएमीन, ये क्या होता है, नाइट्रोजन दोनों एटम है इसमें, लोन पेयर है तो 0 हो जाएगा चार्ज, तो 2 0। इस पे क्या होता है, सल्फेट पे -2। आपको चार्ज याद रखना पड़ेगा किस लिगेंड पे कितना होता है, तो -2 इक्वल 0। तो हमारे पास यहाँ से जो X है ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी आ जाएगी,
+4 किसकी है ये, कोबाल्ट की। तो वैसे तो हमने आज लगभग नोमेनक्लेचर कर ही लिया, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल और हैं जो कल डिस्कस करेंगे, कुछ ब्रीजिंग वाले हैं और कुछ जो डिफ़िकल्ट हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी।